So, good morning everybody. Now today we will start with exercise 10.2. We have already discussed about the theorem 10.1 and 10.2. Remember, always remember that the next part will be depends upon the first 10.1 and 10.2. If you don't have the clarity of the 10.2 or 10.1, then it is difficult to find out the next theorem of it 10.2 exercise. Now we have to start with the next theorem. बेटा आवाज क्लियर आ रही है सबको? स्क्रीन भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। देखो अभी हम यहाँ पे इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वॉट एवर वी हैव टू डू इन थ्योरम 10.3 वी विल डू इन 10.4 10.5, ठीक है ना? तो लेट्स वी हैव टू मेक इन सिमिलरिटी कि क्या क्या सिमिलर चीजें हैपन आपको जो थ्योरम को ड्राइव करना है वो आपको यूज करने को। सबसे पहले क्या है 10.3 का आपका जो एक्सरसाइज है या इसका क्या होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ 3 sides of a triangle is concurrent. हिंदी में से बोलते हैं संगामी, यानी कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्कर्ड, यानी कि तीनों जो आपकी साइड्स है ट्राइंगल की, समझना बात को, उसकी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर एक जगह तीनों जो है तीनों साइड्स के वो एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे समझ में आ गई बात? ध्यान से समझना। हम जब भी ट्राइंगल की बात करेंगे, देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ये आपकी क्या है, ए बी सी ऐसे आपके साइड्स में आएंगे हमेशा। ये साइड 1 है, साइड 2 एंड साइड 3। अब इसमें 3 चीजें हमारे पास में हमको निकालनी होंगी। एक मैं बोलूंगा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ साइड्स, दैट मींस ये आपकी साइड है, इसके मिड पॉइंट पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दिस इज नोन एज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। करेक्ट है? पहले टर्म को समझो कि इसमें बनना क्या है, कि जब तक आप टर्म को डायग्राम में डिवाइड ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने पहला सेंटेंस इसमें लिया बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। तो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर सुनते ही यू हैव टू मेक ए विजन कि हाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम। करेक्ट है? तो जैसे ही मैंने ये बोला ये ट्राइंगल है, इसमें आपने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी जो तीनों साइड्स है, तीनों साइड से मिड पॉइंट से आपने एक 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनेगा? आप जाओ तो क्या करोगे, आप प्रोटेक्टर की सहायता से बना सकते हो सीधा सीधा, तो या आपने जो आपको प्रकार जैसे आप बनते थे, आपने यूं लिया, एक चाप ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा इसका 90 डिग्री के एंगल्स पे होगा। तो ऐसे ही एक इससे बनेगा और ऐसे ही एक इससे बनेगा। तो ये इस तरीके से तीनों जो है आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट संगामी है। पहला आपका प्रमेय हो गया ये वाला। करेक्ट है? अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट वी हैव डिड इन द नेक्स्ट पार्ट, सेम चीज है। अब की बार हमने क्या किया था, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। अब मेरे पास में दूसरी चीज क्या है, मेरे पास 3 एंगल है इसमें ट्राइंगल में, है कि नहीं है?
और तीनों एंगल कैसे बन रहे हैं, दो जो लाइनें हैं आपकी वो जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि थॉरम 10.2 होगा, तो उनका जो लोकस होगा वो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर होगा। तो मैं आपकी बार वाला थ्योरम में देखो याद रखना है 10.4 में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां से चलो, बाइसेक्टर एंगल्स ऑफ एंगल कितने हैं इसमें भी 3 है ना, तो 3 एंगल्स लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूजन नहीं हो, 3 एंगल्स ऑफ, अब यहां से ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्केव, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे पास साइड्स थी, तो साइड का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लिया मैंने। अब मेरे पास में एंगल्स है, एंगल्स का मैंने क्या किया, बाइसेक्टर 3 एंगल्स, यानी कि ये जो इनका एंगल आएगा, इसका जो बीच वाला पार्ट होगा जो इसको बाइसेक्टर में करें, मान लीजिए बाइसेक्टर मतलब हो गया ये थीटा था, तो ये θ/2 और ये भी θ/2, ठीक है ना। तो अगर वो तीन साइड्स अगर ऐसी बनती हैं, उनका जो बाइसेक्टर एंगल्स का वो भी किसी एक बिंदु के ऊपर आके इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों संगामी है, ये आपको प्रूफ करना है। अब 10.5 में चले, व्हाट इज सेइंग 10.5, क्योंकि पहले देखो मैंने बोला ना, अगर विजन क्लियर हो गया कि हम करने क्या जा रहे हैं, और एक्चुअली में 10 की एक्सरसाइज में व्हाट वी हैव टू गिवन, और उसमें हमें क्या निकालना है, अगर ये 4 चीजें 5 चीजें हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपका, डेरिवेशन आपका या थ्योरम अगर आपको आ गई, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू एनी क्वेश्चन। बट अगर थ्योरम में ही आपको कंफ्यूजन है बेसिकली कि ये कैसे हुआ, ये डायग्राम कैसे बना दिया, या ये जो बोल रहा है उसको अपन प्लॉट कैसे करेंगे, देन इट इज डिफिकल्ट। तो फर्स्ट मेरा विजन क्या है, लेट्स वी हैव टू कंक्लूड कि आखिर एक ट्रायंगल के साथ कितने तरीके से खेला जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके बाद में तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, मैं कुछ दे दूंगा, कुछ निकलवा लूंगा, ओनली दिस थिंग विल बी हैपन, ठीक है ना। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने एक ट्रायंगल आपको कंसीडर किया। अब तीसरी एक्सरसाइज क्या कहती है, 3 वर्टिक, देखो सिर्फ इतने पार्ट में क्या करूंगा मैं, 3 वर्टिक्स यानी कि तीनों कॉर्नर ऑफ 3 वर्टिक्स एल्टीट्यूड्स, आप देखो फिर से वही, ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉर्नर, ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉर्नर, यानी कि अब यहां पे क्या करेंगे, 3 वर्टिक्स एल्टीट्यूड्स जो है, तो 3 को तो सबके समझ में आता है, 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिक्स एल्टीट्यूड से आप यहां क्या समझोगे, क्या समझोगे, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। अब बोले से व्हाट इज दिस मीनिंग, वर्टिक्स एल्टीट्यूड पे कोई ट्रायंगल आपके पास में, अब की बार हमने क्या ड्राइव करना है, ध्यान से देखो, यही ट्रायंगल है, मैं इसमें क्या ड्रॉ करना है, मुझे सिर्फ ड्रॉ करना है 3 वर्टिक्स एल्टीट्यूड्स, यानी शीर्ष जो है उनसे आपको लंब बनाना है इनकी साइड्स पे। तो क्या होगा भाई, इससे आपने लंब बनाया, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, शीर्ष से जब लंब बनेगा, इसको आपने बनाया तो यहां 90 डिग्री आ रहा है, करेक्ट है, और इसको आपने बनाया ये आ रहा है, ये। तो यहां पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपको प्रूफ करना है, थ्योरम 10.5 करेंगे, करेक्ट है। 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, यानी ये तीनों थ्योरम जो है
उसमें देर जैसे माइनर चेंजेस, बाकी सब आपको क्या करना होगा, सेम सिस्टम से सेम तरीके से आपको यू हैव टू ड्राइव। नीतू समझ में आ रहा बेटा? मोहित चलो, अब हम एक डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं, पहले वाले को, एंड द थिंग्स आर सिमिलर फॉर द नेक्स्ट, ठीक है ना? Now we have to draw a triangle. This is a triangle ABC and the sides are AB, BC and AC. करेक्ट है? इसमें कोई अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा ऑफ ए ट्राइंगल। तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, बाद में क्या कहता है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना? तो तीनों साइड्स के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर मैं आपको बना दूं, ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये एक परपेंडिकुलर इस पे, ये एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और इससे इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना? तो मैं इनका नामकरण कर दूं, ए बी सी डी ई एंड एफ। आप कुछ भी कर सकते हो, साइड्स को आपने, मैंने ए बी सी डी लिया, आपने कुछ भी ले सकते हो, बट फॉर द अदर कन्वर्सेशन आपकी जो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको चल रहा है तो सिंबलिक प्रेजेंटेशन भी हम सेम ही ले लेते हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इट्स ए बी सी डी ई एफ, करेक्ट है? डायग्राम यानी कि जो चीज यहां पे थी वो मैंने इसको प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना? अब ड्रॉ करने के बाद में यहां पे क्या करना है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर ऑन, यानी कि संगामी है, और इस पॉइंट को मैंने जहां पे ये संगामी है उसको क्या कह दिया, ओ पॉइंट कर दिया, करेक्ट है? तो जब भी अब आप किसी भी थ्योरम को ड्राइव करते हैं तो 3 पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको हर थ्योरम में लिखने होंगे, ठीक है ना? और वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट आपको है गिवन, कि क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं भी यही है लिखूंगा गिवन। अब गिवन में रटने की जरूरत नहीं है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी, दी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर कौन कौन से हैं, इससे लू मैं कंसीडर करूं, बीई एंड सीएफ, ठीक है ना? ये गिवन में ऑलरेडी, क्योंकि बाइसेक्टर्स अपने को दिए हुए हैं, ठीक है? अब ये दोनों देखो कहां मिल रहे हैं, मीट एट पॉइंट सी एंड DO is perpendicular to BC. This DO is perpendicular to BC. ये हमारे पास में
स्टार्टिंग के अंदर आपको दे दिया है जिसको अपने को सॉल्व करना है कि यहां तक तो अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये गिवन चीजें हैं, वट एवर द थिंग्स वाज गिवन इन दिस स्टेटमेंट, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्वेक्स। तो परपेंडिकुलर तो है, हमें ये करना है कि ये संगामी होंगे, ठीक है ना। और संगामी के लिए आपको डेरिवेशन करना है। सबसे पहले गिवन कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर टू प्रूव, सेकंड पॉइंट है टू प्रूव। भाई क्या प्रूफ कर रहा है उस इक्वेशन को देखिए, डायग्राम को देखिए, क्या लग रहा है आपको, क्या प्रूफ कर दे अगर अपन, तो आपके संगामी हो जाए तीनों पॉइंट। OD is perpendicular to BC। ये OD जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन, आपने इसमें बनाया क्या है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो भाई ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी दी में उतना ही किया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कैसे किया है, ड्रॉ दी OA लाइन। हमने इस OA लाइन को सिर्फ मैच किया इस कंस्ट्रक्शन में और इसमें कुछ भी नहीं किया। अब मैं प्रूफ स्टार्ट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, प्रूफ, यानी कि जो फॉर्म में हमने डिजाइन की है उसको हमारा रिजल्ट क्या है उसको हम स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है। अब देखो प्रूफ के अंदर आपको क्या है, in given figure that OE OF ये दोनों क्या है भाई, ध्यान से देखना। ये पूरी लाइन यहां से यहां जा रही थी इसके ऊपर, तो ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर थे कि नहीं थे इसके ऊपर। तो इसका मतलब OE और F जो है, OE and OF are perpendicular respectively। सबसे पहले क्या लिखा है हमने, OE, this is OE on AC and दूसरा क्या है OF on AB। तो देखो ये वाला पॉइंट जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर है कि नहीं इस पे, और ये वाला जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देन तो आप क्या कह सकते हो ऐसे में, OA is equal to OF is equal to OB is equal to OC। मैंने अब यहां ये लिखा OA is equal to OB is equal to OC 10.1। अब ध्यान से देखो, अब ट्रायंगल को भूल जाओ, मैं एक साइड की बात करता हूं। दिस इज द साइड A and B, दैट मींस देयर इज अ 2 पॉइंट्स A and B। दिस इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर OF ऑन दिस AB, करेक्ट है। तो अगर किसी भी दो खंडों से, ठीक है ना, समान दूरी पे अगर कोई पॉइंट्स हैं तो उनका लोकस क्या होता है, उनका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है। दिस इज थ्योरम 10.1, ठीक है ना। इसका रिवर्स क्या कर दूं,
अगर किसी भी खंड के ऊपर उनका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर यदि OF है तो उसके हर एक बिंदु के ऊपर A और B से समान दूरी पाई जाती है। दिस इज द रिवर्स ऑफ 10.1। तो अब मुझे क्या है, मुझे बाइसेक्टर परपेंडिकुलर पहले दे दिया, तो इसका मतलब A और B से कोई भी डिस्टेंस पे मैं पॉइंट्स कंसीडर करूं तो मैंने डिस्टेंस कंसीडर की OA और OB। दिस इज द बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ O एंड A एंड B। तो ये दोनों दूरियां क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो मैंने लिखा OA बराबर OB, करेक्ट है। ऐसे ही मैंने बोला AC जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है आपका, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्या है, EO। EO का मतलब क्या हो गया, सेम थ्योरम 10.1 यहां इंप्लीमेंट सेम थ्योरम। तो अगर ये OA है और तो OC के बराबर होगा, इसका मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में होंगे बराबर। तो मेरे पास क्या मिला, OA बराबर OB बराबर OC। तीनों जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर इक्विवेलेंट होंगे। रीजन क्या होगा, 10.1 की थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका रीजन मिलेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से दें, ट्राइंगल BOC, आप देखो भाई, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है और B और C पॉइंट है। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है, अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं से समान दूरी पर, समान दूरी पे है ना, ठीक है, अगर कोई पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो उसका लोकस क्या होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। देन OD is perpendicular to BC, थ्योरम 10.1। ये इसका रिवर्स था, यानी इसका रिवर्स था। 10.1 का रिवर्स क्या था, ये वाला था। और एक्सरसाइज 10.1 क्या कहती है, यदि किसी दो पॉइंट से समान दूरी पे अगर आपको कोई बिंदुपथ मिल रहा है तो वो बिंदुपथ क्या होगा, उस रेखाखंड के बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये दोनों दूरी तो समान हो गई क्योंकि हमने निकाल लिया दोनों समान है। तो इसका मतलब OD क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो क्या नतीजा निकला कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, संगामी। और इन तीनों पॉइंट्स को जो संगामी जो केंद्र है, सेंटर है, इसको भी एक नाम दिया गया और वो नाम क्या है आपका, सर्कममीटर। जिसे आप कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। ये कई बार टर्म्स पूछ लेते हैं, कई बार सीधा सीधा लिखा होता है कि परिकेंद्र या सर्कममीटर जो होगा वो ये होगा। तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना नहीं पड़ा था। जैसे सर्कममीटर आपको नाम मिला, आपको समझ जाना चाहिए कि लाइंस के जो बाइसेक्टर्स है वही क्या है आपके यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर मैच कर रहा है, और वो मैच वाला पॉइंट क्या होगा आपका, परिकेंद्र यानी सर्कममीटर हो जाएगा आपका। बोलो 10.1 में, तो इसको 10.3 में किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? अनुज, आगे चले। चलो देखो, अब यहां पे क्या, मैं फिर सिर्फ और सिर्फ वही बातें करूंगा जो 10.4 के एक्सरसाइज के अंदर मैं इसको मिटा दूंगा। 10.4 के लिए ये हट गया आपका, ठीक है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा, बाई सेक्टर ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्कॉर्ड, ठीक है ना। पहले क्या था, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ 3 साइड्स था, अब बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स है, करेक्ट है ना। ए ट्राइंगल आर कॉन्कॉर्ड, तो गिवन जो है उसमें अब बताओ आपको क्या मिलेगा। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। पहले डायग्राम को फिर से आप एक बार रिकंस्ट्रक्ट करेंगे।
थोड़ा थोड़ा डायग्राम को आप साथ में करो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगी। व्हाट वी हैव डिड लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे। वही ट्रायंगल हमने लिया है फिर से, बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री एंगल्स, दैट मीन्स एक आपने ऐसे लिया, ठीक है, एक इतनी सेम डिस्टेंस का एक ऐसे काटा और एक ऐसे काटा, ये हो गया इसका बाइसेक्टर और ये चला गया। अब देखो ध्यान से समझना, अब आप बोलोगे सिर्फ तो पहले वाले जैसा ही तो दिख रहा है भाई, पहले वाले में यहाँ एंगल 40, इंपॉर्टेंट क्या था कि ये एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे ये है कि वॉट एवर द एंगल थीटा, तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2 और इसको आपने पूरा लिया थीटा। तो हमारी पहली चीज समझ में आ गई, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ऐसे ही मैंने इसका किया। और ये आप जब इसको प्रैक्टिकली अगर आप बनाओगे ना इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से, तो आप दोनों को बना के देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पहले वाले का संगामी पॉइंट क्या रहता है, आप जो बना रहे हैं उसका संगामी पॉइंट क्या आएगा, और ऐसे ही आपका तीसरा जो है वो आ जाएगा। करेक्ट है? ये 3 पॉइंट्स हो गए, इनको मैं डॉटेड डॉटेड रिप्रेजेंट कर देता हूं। और मैं फिर से इसको O पॉइंट दे देता हूं, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपको क्या ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। व्हाट वाज द लास्ट डायग्राम एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, दे आर लुकिंग सिमिलर, ठीक है ना। इसमें क्या परिवर्तन कर दिया सर ने कि अब की बार तो कुछ ऐसा कर रहा है, पिछले में भी डायग्राम तो ऐसा ही था, ऐसे 3 पॉइंट थे, पिछली बार परपेंडिकुलर थे, इस बार एंगल बाइसेक्टर है। तो डेफिनेट बात है इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो इंटरसेक्टिंग कुछ ऐसा ही बनेगा। बट अगर जब आप प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से बनाओगे तो ये लोकस पॉइंट O जो आपको यहाँ मिल रहा है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी लोकेशन डिफरेंट है। आप 2-2 सेंटीमीटर की भुजा का सेम ऐसे ट्रायंगल फिर दूसरा बना उसको ओवरलैप करके देखना, द थिंग्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना। वहां पे आपने यहाँ परपेंडिकुलर में बनाया था, आपकी बार आपने एंगल्स को बाइसेक्ट करके ही इंटरसेक्ट किया है। और डेफिनेट बात है वो कहीं ना कहीं मैच होते हैं, इसीलिए ये हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है ना। आप देखो फिर आपको गिवन, तो गिवन क्या क्या है भाई, इन ए ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर एंगल्स, ठीक है ना, BE and CF meet at point C and इसको हटा दो। इतना तो दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना पड़ा ना आपको। इन द ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर एंगल्स कौन कौन से भाई, BE and CF meet at point O। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब देखो वो लिखने वाला है इसमें ऐसा लिखते हैं, बाइसेक्टर एंगल्स B एंड C, एंगल C, ये ना लिख के मीट एट पॉइंट O, ऐसा भी लिख सकते हो, एंड एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। तो है कौन से भाई बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, ब्रैकेट में लिख देता हूं, B के लिए तो क्या है BE है एंड C के लिए क्या है CF है, मीट एट पॉइंट O। ये हो गया गिवन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। टू प्रूव प्रूफ क्या करना है, OA इज बाइसेक्टर ऑफ A, तो प्रूफ कर दूं OA is bisector to angle A, angle A, यानी कि तीसरे वाला जो एंगल बच गया ये OA है, इस एंगल A का यदि बाइसेक्टर है तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कंस्ट्रक्शन,
तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया भाई, ड्रॉ दी। अब 3 लाइनें हमने बना दी, कौन कौन सी बना दी, ड्रा दी। परपेंडिकुलर से आपने ड्रा कर दिया कि ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है ना, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना जी, अब मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ के अंदर मेरे पास में क्या है, in the given figure क्या हुआ, अरे क्या करें इस बोर्ड का, तो अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। हेलो, बेटा क्लास रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ में आप उससे देख लेना अगर अभी क्लियरिटी नहीं है तो। अब क्योंकि इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूं, बात देखते हैं। ये नेट का इश्यू, आजकल नेट बिल्कुल भी गड़बड़ चल रहा है। एक गिवन फिगर दी ओ ई एंड ओ एफ, ठीक है ना, इन गिवन फिगर, ये तो पिछले वाला हो गया, आपने को इसमें करना है। इन गिवन फिगर देखो, ओ बी इज बाइसेक्ट एंगल बी, ठीक है ना, एंड ओ सी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल सी। अब देखो ओबी जो है वो इस एंगल बी का बाइसेक्ट है और ओसी जो है वो इस एंगल का बाइसेक्ट है, दोनों का। करेक्ट है, इतना हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है। तो अब आपको ये देखना होगा, अगर थ्योरम 10.2 क्या कहती है, ध्यान देना, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगर यहां से कोई भी समान इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट आपको मिलता है तो वो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्ट एंगल होगा, जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आपको दोनों लाइन एल और एम से इक्वल डिस्टेंस में मिलेंगे। तो कुछ कंडीशन ऐसी है, ध्यान से देखना, ये आपका लाइन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस लाइन पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ध्यान देखना एक बार, एक को समझ लोगे तो ये वाला एंड ये वाला दोनों आपको दिख रहा है। दिस वन ओ एफ एंड ओ डी अगर बराबर डिस्टेंस में, तो हमने बराबर डिस्टेंस ये लिखा है बाइसेक्ट है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये बाइसेक्ट एंगल हमने लिया है। इसका मतलब इस बाइसेक्ट पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। इसका मतलब ओ एफ इज इक्वल टू ओ डी। थ्योरम 10.2 करेक्ट है भाई। अब इधर वाले में आ जाओ, इस वाले के अंदर एंगल जो है आपका कौन सा, ये वाला भी बाइसेक्ट करता है इसको। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका,
OD इज इक्वल टू OE। थ्योरम 10.2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर देखो, OF इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OE, इसका मतलब OE इज इक्वल टू OF। तो आपका क्या बन जाएगा यहां पे इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो गया भाई, OF इज इक्वल टू OE। अब देखो OF इज इक्वल टू OE, ठीक है ना। then OA is set of angle A from theorem 10.2। अब देखो जब ये दोनों बराबर थे तो बाइसेक्ट था, तो ये बाइसेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए दोनों बराबर थी, ये भी बाइसेक्ट है इसलिए दोनों बराबर थी। अब तीसरे में क्या मिला, इस वाले में ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब जो OA है ये क्या होगा, एंगल A का बाइसेक्ट होगा। करेक्ट है। इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट्स बराबर मिल रहे तो थ्योरम क्या कहती है कि उनका जो बाइसेक्ट एंगल होगा वो उनका लॉकस होगा। तो इसका मतलब OA जो है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्ट है। OA इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ये प्रूफ करना था। तो आप देखो ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, इसका मतलब ये वाले बराबर, ये वाले बराबर, ये वाले बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, संगामी हो जाएगा, संगामी हो जाएगा। और इस संगामी का भी यहाँ पे नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, इसे कहते हैं अंतःकेंद्र। हिंदी में कहते हैं अंतःकेंद्र इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल, इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल। अब यहां से अगर आप कोई भी इतना डिस्टेंस भर के काटोगे तो इससे चारों वर्टेक्स से एक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जो संगामी तो है, कॉनकर्व तो है ही, और इस संगामी को नाम क्या दिया गया है, अंतःकेंद्र। और अंतःकेंद्र को क्या कहते हैं, इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल, इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब आपका आता है थर्ड 10.3। दोनों में कोई डाउट है, मैंने डायग्राम में कोई चेंजमेंट नहीं किया है।